नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी। मैं हूं श्रेयांशी सिंघानिया। जैसा कि आप देखते रहते हैं, जंतर मंतर पे कोई ना कोई प्रदर्शन होता ही रहता है। वैसे ही हमारे यहाँ पे अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस समय पे लगातार 7 दिनों से जंतर मंतर पर धरना देकर तो वैसे महाराष्ट्र राज्य का दिन है, लेकिन कई लोग यहाँ पे दिल्ली के भी है, उत्तर प्रदेश के भी 1-2 लोग मुझे दिखे हैं। काफ़ी लोग अनेक राज्यों से हैं, लेकिन मेनली आज महाराष्ट्र का दिन है। आज आप मतलब लिख रखा है अपने पोस्टर में क्रमिक अनशन EPS क्या है ये? EPS 95 के जो पेंशनर्स है, जो पूरे भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर का पेंशन, तकरीबन 30 करोड़ उनके मेंबर है और EPFO के इसमें जुड़े हुए लोग 75 लाख लोग रिटायर्ड है, 7.5 करोड़ लोग अंशदान कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको पेंशन के नाम पे, एक्चुअली वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, हम कंट्रीब्यूशन करते हैं हर महीने। पहले 417 रुपये भरते थे, फिर 541 भरते थे, फिर 1250 भरते हैं। तो ये सब पैसे भरने के बाद सरकार के पास उनका तकरीबन 20 लाख रुपए के आसपास जमा होता है। तो 20 लाख रुपए वापस नहीं मिलते, 20 लाख रुपए वापस नहीं मिलते और उसका ब्याज भी नहीं मिलता। औसतन पेंशन पूरे हिंदुस्तान में 1171 रुपया है। अच्छा, आज 7वां दिन है आपका, तो 7वें दिन में आपको ऐसा क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? कोई शंका वगैरह है कि कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री आके आपका ये आंदोलन को संभालेगा? देखिए मैडम, हमारी प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात हुई है, आधा घंटा चर्चा हुई है। श्रम मंत्री से हम 20 बार मिले हैं, वित्त मंत्री से मिले हैं, वित्त सचिव से मिले हैं। एक भी मंत्री ऐसा नहीं जिसको हम मिले नहीं। हमारा काम होगा, जल्दी होगा, ये हमें आशा है। मतलब आश्वासन वो लोग देते हैं लेकिन काम को टाल देते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, काम बड़ा है, अलग अलग मंत्रालयों के विषय है इसमें। तो प्रधानमंत्री जी अगुवाई करके, इनिशिएटिव लेके, सबको बुला के हमारा काम जरूर जल्दी से जल्दी करेंगे, ऐसी हमें आशा है। तो इन्होंने ये कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री से इन्होंने कई बार मुलाकात की और इनका अब ये कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन से मुझे लगता है कि मेरी बात सुनवाई हो। देश भर से EPS 95 पेंशन के लिए अनशन पर 7 दिनों से सब ये बैठे हैं। इनको सपोर्ट करने, इनकी मांग को पूरा करने के लिए, सरकार को गौर लगाने के लिए हम यहाँ आए। निश्चित रूप से फाइनेंस मिनिस्टर या श्रम मंत्रालय, उनसे जाके मिलकर इनकी मांग इसके पहले हमने कई बार उठाई है, संसद में ही उठाई, लेकिन ये परिस्थिति फिर दोबारा उनके सामने लाकर इनको न्याय देने की भूमिका पार्लियामेंट में रखेंगे। कब तक होगी सर? नहीं, मैं तो उस मिनिस्टर के दायरे में नहीं आता, लेकिन इनकी मांग रखने वाला बात है और सरकार ने इस मांग का विचार बहुत सहानुभूति से करना चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पूरी उम्र बहुत मेहनत की है, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम किया है, अभी वो रिटायर हुए हैं और ये कुछ अलग से पैसा नहीं मांग रहे। सरकारों को भी कोई अलग से राशि का प्रावधान नहीं करना है। इनके जो पैसे सरकार के पास जमा है उसके ऊपर जो ब्याज आता है वही इनको देने का है। इसका सारा प्रेजेंटेशन भी इन लोगों ने श्रम मंत्री जी को दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार किसी की बात सुनने की, बार बार ये यहाँ पे आंदोलन लेके आते हैं, इनकी मांगे रखते हैं, बार बार इनको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन ही दिया जाता है, वो पूरा नहीं किया जाता। और आप भी एक बात समझ में लेना चाहिए कि अब जब यहाँ पे हम हमारी बात रख रहे थे तो इनमें से बहुत बुजुर्ग लोग के आंखों में आंसू थे। इन लोगों की उम्र को देखते हुए इतनी दूर से 400-500 किलोमीटर से यहाँ पे आने का, इतनी ठंड में फिर यहाँ पे आंदोलन करने का, और सरकार ने वही बोलने का कि हम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय सचिव, इस आंदोलन के सारे कर्ता धर्ता है हमारे साथ, राजीव भटनागर जी। सर, ये कार्यक्रम आप आज 7वां दिन है, क्या कहना चाहेंगे? 7वां दिन नहीं है, हम लोगों का 7वां साल है, क्या 7वां दिन है, क्योंकि हम लोग 7 साल से बराबर संघर्ष कर रहे हैं
और आप देख रहे हैं कि सब वृद्ध हैं, 60 से ऊपर तो सब हैं ही, 70-75 साल के लोग हैं। मजबूरी में इनको यहाँ पे आना पड़ रहा है और अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए। और सांसद आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, पर अभी आज तक कुछ हुआ नहीं। और अभी तो 2-3 दिन पहले तो यहाँ पे इतना ख़राब मौसम था, सब बरसात में लोग भीग रहे थे। कई लोगों के जो वापस गए उनकी तबीयत ख़राब हो गई। और छोटी सी हमारी डिमांड है कि जो जीवन जीने लायक हमको पेंशन दे दी जाए, क्योंकि 30-35 साल हम लोगों ने भी देश की सेवा की है। और बस हमें क्या 7,500 रुपये महीना पेंशन मांग रहे हैं। इसलिए बस हमारी तो ये डिमांड है कि जल्दी से जल्दी ये हमारी डिमांड पूरी करी जाए। ईपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से 2 बार मिल चुका हूँ, श्रम मंत्री से कई बार मिल चुका हूँ, कई मंत्री से मीटिंग हो चुकी है हमारी तक, लेकिन इस अनशन के बाद मेरी आशा है कि हमारी बात सुनवाई होगी। आपको क्या लगता है? वो हर बार यही होता है कि जब हम लोग बैठते हैं ये होता है तो लोग आके आश्वासन देते हैं, तो ये लगता है कि अब की से पूरी हो जाएगी, पर कहाँ 7 साल हो गए, नहीं पूरी हो पा रही। अभी सरकार को मानवता के आधार पर सोचना चाहिए। कई सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें चला रखी हैं, तो उसमें हमारी भी एक स्कीम ये है, हम लोग का तो कंट्रीब्यूशन रहा है अपने, हम लोग फ्री में तो मांग नहीं रहे, हमने जो पैसा जमा किया है उसका ब्याज मांग रहे हैं, तो वो हमको जो है दिया जाए। तो इसके लिए बस संघर्ष है, देखते हैं क्या होता है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा और पूरे देश भर में संघर्ष हमारा चलेगा। ये अपने पेंशन के लिए लड़ रहे। सर, आपकी उम्र कितनी होगी? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 75 है। यहाँ इतनी दूर से चल के आप आए हैं? हम यहाँ पर हमारा जो पेंशन है, कमांडर अशोक राउत साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, 7,500 रुपये पेंशन और उसको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, इसलिए हम महाराष्ट्र से आए वाले हैं। महाराष्ट्र के सभी लोगों ने एक ही डिमांड किया है कि अगर पेंशन नहीं मिली तो अगले जो चुनाव आएंगे लोकसभा के, उस वक्त हमको वोटिंग के बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। लेकिन हमें पूरी आशा है कि मोदी साहब ने जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन हमेशा पूरे करते हैं। आने वाले, आपको लगता है मोदी जी आपका आश्वासन पूरा करेंगे? जरूर करते हैं। जो मोदी है तो मुमकिन है, ये जो नारा है वो जरूर पूरा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सर, आपकी उम्र कितनी है और कहाँ से आए आप? मैं नारायण मैनाजी बांबड़े महाराष्ट्र आया हूँ। महाराष्ट्र का पंचायत, जिला परिषद, आमदार, खासदार मोदी साहब तक ये हमारा संघर्ष से चालू है। तो सन्माननीय मोदी साहब ने 2 दफे बोला हम आपका काम जल्दी करने वाले। सन्माननीय हेमा मालिनी ने भी बीच में मध्यस्थी करके दिया बोल के, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं। अभी हमारा लास्ट आंदोलन है। अभी यह सब ऑल इंडिया की तरफ से यहाँ लोग आ चुके हैं। दीदी हमें 500, 700, 1000, 2000 इन लोगों ने मरना क्या जीना चाहिए। हमारा खुद का पैसा है, हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हम हक मांग रहे। तो मैं महाराष्ट्र से जो वारकरी संप्रदाय है, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उसका अनुसंग लेके हमारे पांगरकर साहब के साथ में आके मैं EPS 95 के ऊपर कीर्तन बनाना चाहता हूँ कि हम राम भक्त है, हम वारकरी भक्त है, हम इन देशवासियों के भक्त है। हम ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेते, मगर हमारी मांगे पूरी करो। अभी कुछ ही दिन से बाद में आचार संहिता लगने वाले, और आचार संहिता लगने के पहले हमें मोदी साहब ने दिया नहीं। तो इतने बुजुर्ग लोग हैं देश के अंदर, 75 लाख लोग हैं दीदी, और 9,000 करोड़ हमारा पूंजी सब केंद्र की तरफ जमा है। तो अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या चुनाव पे 2024 में फर्क पड़ेगा? 100% हम वही करेंगे, दुनिया हिला देंगे। ये बुजुर्ग लोग हर गांव से तो दिल्ली तक तो हमारे लोग हैं, खेड़े में हैं, तालुके में, जिले में, राज्य में और यहाँ पे है। वो एसटी महामंडल में हो, MEC बोर्ड में हो, कंपनी हो, जिला मध्य बैंक, हर घर घर में यदि किसको लगता है कि मेरे पापा माँ बहन बिगर पेंशन की मरे करके क्यों हमारे साथ ये खेला जा रहा है। अभी भी हम मोदी साहब को नमन करते हैं, माँ सत्ता बने, साहब सबको आशीर्वाद दे और हमारा बुजुर्ग का काम करे। हम आपको भर भर दुआ देंगे। ये हमारा हर दिन 150 राम मर रहा, 100 राम मर जा रहे, और राम भक्त तो हम भी ना। हमारे तो बड़ा कार्यक्रम क्या महाराष्ट्र के अंदर रामलीला मैदान में हमारे बहुत खर्चा किया। हम तो राम राम कहते हैं, राम सीताराम कहते हैं। ये संप्रदाय का विविध संतों का ये देश है, हर जगह ये देश में मिलती है। भाग्यवान लोग ये देश में जन्म लेते हैं। आपके अध्यक्ष ने कहा है कि 2 बार मोदी जी से मुलाकात हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? मोदी जी साहब तो मुलाकात साहब तो बोले हमें देना है, मैं दूंगा, फिर कब दूंगा? मरने के बाद। हर दिन तो दीदी 100 लोग मर रहे, कब देंगे मरने के बाद? हो सकता है उन्होंने जैसे कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, हो सकता है वो प्लान कर रहे हो आप लोगों को। हमारे दिल में राम है, सभी राम है दीदी, हम भी राम है, आप भी सीता माँ
रमाई है, अभी कौशल्या है, अभी तुकाराम है, शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, सब जिधर राम है। ये मातृभूमि जो महाराष्ट्र देश है, भारत भूमि में हर जगह राम है, मगर वो राम दुखी नहीं होना चाहिए, हमारा राम सुखी से जीना चाहिए। और वो राम ने बोलना कि जिसने हमारा राम को जिंदा रखा हम उसको सलाम करेंगे, लोटांगन लेंगे, दुआ देंगे। मगर इस इलेक्शन के पहले, आचार संहिता के पहले 7,500 और डीए साहब ने देना चाहिए, हम उसको भर के देंगे। अगर नहीं दिया दीदी तो हम हमारा काम करेंगे। मैं आपका चैनल की तरफ से बात कर रहा हूँ। उठाया है तो हम सब 75 लाख लोगों की तरफ से आपके चैनल को बधाई दे रहा हूँ। हम इतना ही कह रहा हूँ कि जो मोदी साहब की गारंटी मोदी साहब बोलते वो सही काम करते, लेकिन हमारे चीफ जो कमांडर अशोक राउत है, कमांडर अशोक राउत साहब को 2 बार जबान देके अभी हमारा पेंशन का काम क्यों नहीं हो रहा है, ये मैं आपके माध्यम से मोदी साहब को पूछना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। एक बार शिवाजी महाराज प्यार करना भी जानते हैं और दुश्मनी करना भी जानते हैं। तो मेरी मोदी साहब को विनती है, आप बड़े बनो, विश्व गुरु बनो, लेकिन आप अपना मोदी साहब वादा पूरा करो और सब बूढ़े की दुआएं ले लो, इतनी ही विनती।